Morning student. In this video lecture we will start unit number 5, higher order ordinary differential equation. See the definition of higher order ordinary differential equations. Higher order linear differential equation with constant coefficient. The differential equation of the form dny divided by dx raised to power n plus a1 dn minus 1y divided by dx raised to power n minus 1 plus dn minus 2y divided by dx raised to power n minus 2 plus and so on plus an minus 1 dy by dx plus an y is equal to f of x where a1 a2 a3 dash dash an are constant is called higher order linear differential equation of order n with constant coefficient. देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसकी जो ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग है। पहले टर्म्स के अंदर जो है वो nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, उसके बाद जो सेकंड टर्म्स दिख रही है उसमें n-1 एक ऑर्डर जो है वो कम हो गया है। फिर उसके बाद थर्ड टर्म में देखेंगे तो एक और ऑर्डर कम हो गया n-2 और इस तरह से जो है वो डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो रिड्यूस होते जा रहा है और लास्ट टर्म में जो है वो बिल्कुल भी डेरिवेटिव जो है वो कितना हो गया, जीरो हो गया। ओनली यहाँ पे y है, y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और इक्वल टू के बाद जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब x का फंक्शन रहेगा f ऑफ x। तो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है उसको हायर ऑर्डर, अब इसका जो ऑर्डर है मैक्सिमम ऑर्डर इसके अंदर कितना है, nth ऑर्डर है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसको कांस्टेंट कोफिशिएंट इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें जो डेरिवेटिव की जो कोफिशिएंट दिख रहे हैं a1 a2 an-1 ये सारे के सारे कैसे कांस्टेंट है। तो ये लीनियर है, लीनियर मतलब इसका जो डेरिवेटिव की ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी, राइट है, ये आपको ध्यान रखना है। और कोफिशिएंट जो रहेंगे वो सारे के सारे कांस्टेंट रहेंगे, यहाँ पे वेरिएबल वाला टर्म्स नहीं आएगा कोफिशिएंट में। a1 a2 a3 an की जगह जो है वो सारे के सारे कांस्टेंट नंबर्स रहेंगे। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब इसका हमको सॉल्यूशंस देखना है। द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो ये ध्यान रखना है, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है उसको कंप्लीट सोल्यूशन बोलते हैं। और कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF और PI क्या है, CF मीन्स होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड PI मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल। मतलब अगर आपको हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैलकुलेट करना है तो आपको CF और PI कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो y इज इक्वल टू लिखा हूँ मैंने, y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए y इज इक्वल टू आया। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा वो यहाँ पे आएगा। तो y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो पूरे यूनिट के अंदर आपको जो है CF कैसे कैलकुलेट करते हैं, PI कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखना है और फिर CF और PI कैलकुलेट करके जो है ये कंप्लीट सोल्यूशन की जो इक्वेशंस दिख रही है इसमें पुट कर देना है, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, f ऑफ x इज इक्वल टू 0। f ऑफ x मीन्स क्या है, राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अगर 0 है देन कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 विल बी y इज इक्वल टू CF ओनली, राइट है। तो अगर राइट हैंड साइड में डिफरेंशियल इक्वेशन के 0 है तो कंप्लीट सोल्यूशन ओनली CF होगा, राइट है। राइट हैंड साइड में अगर नॉन जीरो फंक्शन है कोई भी तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, CF प्लस PI होगा। अब हम वन बाय वन देखेंगे CF और PI कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CF कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो से जो है वो PI कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके कुछ केसेस है, वो केसेस जो है वो वन बाय वन वीडियो में हम देखेंगे। तो मेथड ऑफ फाइंडिंग CF, कंसीडर द सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो मैं समझने के लिए जो है वो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिया हूँ ताकि आसानी से जो है वो कंसेप्ट समझ में आए CF कैसे कैलकुलेट करते हैं। CF मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो देखो ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y बाई dx स्क्वायर प्लस a1 dy बाई dx प्लस a2y इज इक्वल टू f ऑफ x। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया हो, राइट है। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, जो डेरिवेटिव दिख रहा है उसका सिंबल जो है नोटेशन चेंज कर देना है। वी विल यूज सिंबल d फॉर d बाई dx, राइट है। d बाई dx की जो जगह जो है वो सिंबल d यूज़ करना है और d स्क्वायर फॉर d2 अपॉन dx स्क्वायर। उसी तरह से अगर d3 अपॉन dx क्यूब रहेगा तो उसकी पोजीशन पे हम d क्यूब रखेंगे, कॉल्ड एज डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये जो सिंबल दिख रहा है कैपिटल D जिसको हम d बाई dx के लिए यूज़ कर रहे हैं इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलेंगे, राइट है। एंड हेंस इक्वेशन नंबर 1 इन ऑपरेटर फॉर्म इज गिवन बिलो, राइट है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, देखो इक्वेशन नंबर 1 में d2 अपॉन dx स्क्वायर की जगह मैं d स्क्वायर रख दूंगा तो इक्वेशन ऐसी हो जाएगी
डी स्क्वायर और उसके बाद है आगे वाई, राइट है, क्योंकि डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर रख ले तो ये वाई तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा। उसके बाद आएगा प्लस a1, फिर डी बाई डी एक्स की जगह डी रख देंगे और उसके बाद जो साथ में लगा वाई है वो एज इट इज रहेगा, फिर प्लस a2 वाई और इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ से जो है देखो यहाँ सभी जगह y कॉमन है, ये देखो y यहाँ पे ये टर्म में है, ये टर्म में है और ये टर्म में है, राइट है। तो सभी जगह से y को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो ये इक्वेशन बन जाएगी जो आपके सामने दिख रही है, डी स्क्वायर प्लस a1d प्लस a2y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस इक्वेशन को ऑपरेटर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो फाइंड, अब इसके बाद करना है क्या है, फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन, रिप्लेस डी बाय एम इन कोफिशिएंट ऑफ y एंड इक्वेट टू जीरो। इसके बाद आपको सी एफ कैलकुलेट करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन कैलकुलेट करना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बहुत आसान कैलकुलेट करना, यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट दिख रहा है, ये जो d वाला पार्ट दिख रहा है, इसमें आपको d की जगह m पुट करना है और इसको इक्वल टू जीरो कर देना है, राइट है। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी। मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो डी स्क्वायर है तो डी की जगह मैंने रख दिया एम स्क्वायर प्लस ए वन एज इट इज है, डी की पोजीशन पे एम रखे प्लस a2 और इसको इक्वल टू जीरो करें, राइट है। तो ये होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। और ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स के नेचर पे ही जो है वो सी एफ हम बनाते हैं। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन के आपको रूट्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैंने सपोज कर लिया लेट m1 एंड m2 आर द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन होगी तो 3 रूट्स आएंगे, फोर्थ ऑर्डर वाली इक्वेशन रहेगी तो 4 रूट्स आएंगे। फिलहाल हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स आएंगे, तो मैंने इसके 2 रूट्स सपोज कर लिया हूँ कि m1 और m2 इसके रूट्स है। अब देखो m1 और m2 के नेचर पे हमको CF की वैल्यू लिखना है। तो केस नंबर 1, इफ m1 एंड m2 आर रियल एंड डिफरेंट, राइट है। रियल मतलब होता है नंबर्स, राइट है। देखो दो टाइप के नंबर्स होते हैं, एक रियल नंबर्स होता है और एक इमेजिनरी नंबर्स होता है जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, राइट है। तो रियल नंबर मतलब सिंपल जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 √2 √3/2 -1 -2 0 4, ये सारे नंबर्स जो है वो रियल नंबर्स है। अब अगर जिस नंबर्स के अंदर आई आएगा, देखो ये आई का मीनिंग होता है √-1, राइट है। तो जिस नंबर में आई आएगा इस टाइप का जो नंबर होता है अल्फा प्लस आई बीटा, राइट है। अल्फा प्लस आई बीटा मतलब अल्फा और बीटा की जगह कोई भी नंबर्स रख सकते हैं, जैसे 2+3i, इसमें आई आ गया तो ये जो नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसको इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। तो नंबर्स अगर रियल है जिसमें आई नहीं है और डिफरेंट मतलब अलग अलग है, तो सी एफ जो है वो इस तरह से लिखना है, सी एफ इज इक्वल टू c1 e⁻m1x प्लस c2 e⁻m2x। देखो ये x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है जो इक्वेशन में है हमारे, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये m1 और m2 क्या है, m1 और m2 जो है हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स है। तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि रूट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस के अगर रियल एंड डिफरेंट है तो सी एफ होगा c1 e⁻m1x प्लस c2 e⁻m2x। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट जो है वो 2 और 3 है तो इसका जो सी एफ आएगा वो सी एफ क्या आएगा, सी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा, ये c1 c2 कांस्टेंट है एज इट इज रहेगी, राइट है। c1 c2 ऐसे ही रखना है आपको, सिर्फ आपको m1 और m2 की वैल्यू पुट करना है। स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, रियल एंड डिफरेंट अगर रूट्स है तो सी एफ इस तरह से होगा। तो देखो 2 और 3 अगर रूट्स है तो सी एफ क्या होगा, c1 e⁻2x प्लस c2 e⁻3x। तो मैंने क्या किया हूँ, ओनली 2 और 3 जो है यहाँ पे पुट किया हूँ m1 m2 की जगह, राइट है। उसी तरह कोई क्यूबिक इक्वेशन है और उसके जो रूट्स आ गए इस तरह से आ गए -3 -2 और 8, राइट है। तो इसका जो सी एफ होगा, देखो इसमें क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स है तो 3 टर्म्स आएगी, तो इसका सी एफ हो जाएगा c1 e⁻−3x प्लस c2 e⁻−2x प्लस c3 e⁻8x। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स अगर रियल और डिफरेंट है तो सी एफ जो है वो इस तरह से कैलकुलेट करके लिखना है। उसके बाद केस नंबर 2,
केस नंबर 2 है इफ m1 एंड m2 आर रियल एंड सेम। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन जो रूट्स होते हैं वो सेम भी होते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं। तो से m1 एंड m2 इज इक्वल टू m, यानी m1 और m2 दोनों की वैल्यू m है। तो CF कैसे लिखेंगे? CF इज इक्वल टू लिखेंगे C1 प्लस C2x e रेस टू पावर mx। तो यहाँ पे ओनली जो है वो जो रिपीटेड रूट्स है, रिपीटेड या फिर सेम रूट्स, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स अगर इस तरह से है 3 तो उसका CF आप क्या लिखेंगे? दोनों के दोनों रूट्स जो है वो रियल है इसलिए क्योंकि इसके अंदर आई नहीं है, और सेम है क्योंकि 3 दोनों भी सेम आ गए, राइट है। तो CF आएगा C1 प्लस C2x ई ब्रैकेट क्लोज ई रेस टू पावर, ओनली यहाँ पे आपको 3 पुट करना है। ये स्ट्रक्चर याद रखना है, राइट है, ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है रियल एंड सेम, राइट है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है रूट्स इस तरह से है, क्यूबिक इक्वेशन है और उसके रूट जो है वो सेम आ गए, सबके सारे के सारे रूट जो है 4 आ गए, 4 राइट है। तो CF क्या बनेगा? अब यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 कांस्टेंट आना चाहिए, राइट है। तो 3 कांस्टेंट कैसे आएंगे? C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पे 3 रूट्स थे इसलिए मैंने 3 टर्म्स लिखो, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर। अगर 4 रूट सेम है तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4x क्यूब, इस तरह से आएगा। और आगे आएगा e रेस टू पावर, रूट्स कौन सा था? 4 और x, राइट है। ध्यान रखना ये x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो भी इक्वेशन में यूज होता है, राइट है। तो ये केस नंबर 2 हो गया रियल एंड सेम के लिए। अब जो केस नंबर 3, इमेजिनरी एंड डिफरेंट रूट्स, अगर इमेजिनरी एंड डिफरेंट है, राइट है, इमेजिनरी भी बताया मैंने, इमेजिनरी एंड डिफरेंट रूट्स इस तरह से होंगे जैसे m1 की वैल्यू जो है अल्फा प्लस आई बीटा होंगी। अगर m1 की वैल्यू अल्फा प्लस आई बीटा है तो m2 की वैल्यू 101% अल्फा माइनस आई बीटा रहेंगी। ये ध्यान रखना, जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, मतलब एक रूट्स अगर अल्फा प्लस आई बीटा आया तो दूसरा रूट हम 101% जो है वो अल्फा माइनस आई बीटा आएगा। तो ये इमेजिनरी एंड डिफरेंट है, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है। तो उस कंडीशन में आपको CF क्या लिखना है? ये CF लिखना है, CF इज इक्वल टू ई रेस टू पावर अल्फा एक्स प्लस इन ब्रैकेट C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। अब यहाँ पे आपको ओनली किसकी वैल्यू पुट करना है? अल्फा की वैल्यू पुट करना है ये ई के पावर में, और बीटा की वैल्यू पुट करना है ये कॉस और साइन के एंगल में, राइट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास रूट्स इस तरह से आ जाते हैं 2 प्लस 3i, एक रूट्स अगर 2 प्लस 3i होगा तो दूसरा रूट 100% 2 माइनस 3i होगा। किसी ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स अगर एक 2 प्लस 3i है और दूसरा 2 माइनस 3i है तो आप CF कैसे लिखेंगे? आप CF ऐसे लिखेंगे, CF इज इक्वल टू ई रेस टू पावर, देखो अल्फा की जगह 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा ई रेस टू पावर 2x इन ब्रैकेट, बीटा की जगह 3 है तो C1 कॉस 3x प्लस C2 साइन 3x, राइट है, इस तरह से, राइट है। तो ध्यान रखना है आपको कि जो यहाँ पे ओनली अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एक ही पहले वाले रूट से ही कैलकुलेट कर लेंगे। बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि अल्फा की वैल्यू 2 और फिर बीटा की वैल्यू दूसरे रूट से -3 कैलकुलेट करते हैं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे अल्फा क्या है और यहाँ पे बीटा क्या है, पहले ही रूट से कैलकुलेट कर लेते हैं, दूसरे रूट्स को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, ओनली यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करना है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा इमेजिनरी एंड डिफरेंट के लिए। तो ये थर्ड केस हो गया। देखो रियल एंड डिफरेंट फर्स्ट केस, और रियल एंड सेम, और उसके बाद इमेजिनरी एंड डिफरेंट, और फिर उसके बाद फोर्थ केस इमेजिनरी एंड सेम। इमेजिनरी एंड सेम जो है वो उसी केस में आ सकता है जब रूट जो है जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो फोर्थ ऑर्डर वाली इक्वेशन होना चाहिए। मैंने बताया आपको कि जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, मतलब एक रूट्स अगर अल्फा प्लस आई बीटा रहेगा तो दूसरा रूट हमेशा 100% अल्फा माइनस आई बीटा रहेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक रूट्स अगर अल्फा प्लस आई बीटा है तो दूसरा रूट्स भी अल्फा प्लस आई बीटा, मतलब सेम रूट्स आ ही नहीं सकते। एक रूट अगर अल्फा प्लस आई बीटा है तो दूसरा 100% अल्फा माइनस आई बीटा होगा। तो ये रूट्स रिपीटेड यानी सेम कब हो सकते हैं? जब फोर्थ ऑर्डर वाली इक्वेशन होंगी। फोर्थ ऑर्डर में 4 रूट्स आएंगे तो 4 रूट्स के अंदर 2 रूट जो है वो अल्फा प्लस आई बीटा होंगे और 2 रूट जो है वो अल्फा माइनस आई बीटा होंगे। उस कंडीशन में ही केस अप्लाई हो सकता है, इसलिए बहुत कम इक्वेशन में अप्लाई होता है, राइट है। तो देखो, तो मैंने 4 रूट्स लगेंगे मुझे इमेजिनरी एंड सेम, सॉरी ये यहाँ पे जो है वो सेम करना है, इमेजिनरी एंड सेम, राइट है, इमेजिनरी एंड सेम। तो इफ m1 m2 m3 एंड m4, मैंने 4 रूट्स ले लिया हूँ, आर इमेजिनरी एंड सेम से m1 और m2 की वैल्यू अल्फा प्लस आई बीटा है,
M1 और M2 अल्फा प्लस आई बीटा है और M3 एंड M4 जो है वो अल्फा माइनस आई बीटा है। तो उस कंडीशन में देखो ये तो आपका सेम है, देखो ई रेस्ट टू पावर अल्फा एक्स और कॉस बीटा एक्स और यहाँ पे साइन बीटा एक्स, बस यहाँ पे C1 था तो C1 की जगह क्या आ गया, C1 प्लस C2 एक्स आ गया। और यहाँ पे आपका क्या था, C2 था ओनली, तो C2 की जगह C3 प्लस C4 एक्स आ गया, राइट है। तो ये भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। इमेजिनरी एंड सेम के लिए केस बहुत कम एग्जाम्पल में यूज़ होगा और उसी एग्जाम्पल में यूज़ होगा जहाँ पे जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन की ऑर्डर जो है वो फोर्थ होंगी। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व। अब ये देखो लीनियर हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर 2 है, राइट है। तो इसका जो सोल्यूशंस रहेगा, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, राइट है, सी एफ प्लस पी आई इसका कंप्लीट इंटीग्रल कंप्लीट सोल्यूशन सी एफ प्लस पी आई। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू के पास जीरो है, तो मैंने आपको नोट बताया था अगर इक्वल टू के पास जीरो है तो सोल्यूशन क्या होगा, ओनली y इज इक्वल टू सी एफ होगा। पी आई यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, y इज इक्वल टू सी एफ, ओनली सी एफ ही इसका सोल्यूशन होगा। तो अब देखो सी एफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पहले मैं इसको डी वाले फॉर्म में लेके चले जाता हूँ, राइट है। जो डी बाई डी एक्स है उसकी जगह डी रख देते, तो ये रख दिया मैंने डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे डी आ गया, साथ में वाई को मैंने कॉमन ले लिया हूँ। वाई जो है वो सभी जगह से यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये वाई यहाँ पे दिख रहा है, ये वाई यहाँ पे दिख रहा है, ये वाई यहाँ पे दिख रहा है, तीनों जगह से वाई को कॉमन ले लिए। तो डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह डी रख दिए, डी स्क्वायर डी बाई डी एक्स की जगह डी रख दिए, राइट है, और इक्वल टू जीरो। अब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन ये डी की जगह जो है वो एम रखेंगे इसमें, ये इक्वेशन में, और इसको इक्वेट करेंगे जीरो से। तो d की जगह m रखे, एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इक्वल टू जीरो, और इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखो एग्जाम में आपको कैल्सी जो है वो अलाउ होता है कैलकुलेटर, तो कैल्सी से ही आप रूट्स कैलकुलेट करना, आप मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो आप मैनुअली आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन क्यूबिक इक्वेशंस हो गई तो उसके रूट्स कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए आप कैल्सी यूज़ करना। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं कैल्सी में रखूँगा तो इसके रूट्स मेरे को मिल जाएंगे 4 माइनस 1, राइट है। क्वाड्रेटिक कैल्सी में डायरेक्ट रखेंगे आप, कैल्सी में अगर आप इक्वेशंस में जाएंगे उसके अंदर सभी टाइप की इक्वेशंस होती है, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपको इस तरह से लिखा रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इक्वेशन में जाके आप ये वाली इक्वेशन पे टाइप कर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको पूछेगा ए क्या है, ए मतलब एम स्क्वायर, ये जो स्क्वायर वाला टर्म्स है उसका कोफिशिएंट आप उसको 1 रखना पड़ेगा। फिर एक्स का कोफिशिएंट मतलब ये जो एम का कोफिशिएंट यहाँ पे दिख रहा है -3, और उसके बाद पूछेगा आपको सी मतलब ये कांस्टेंट टर्म -4। फिर आप इक्वल टू दबाएंगे तो आपके पास फर्स्ट रूट्स आएगा, ऐसा देगा आपको x1 इज इक्वल टू फर्स्ट रूट्स, राइट है। तो फर्स्ट रूट्स आपको देगा 4, फिर इक्वल टू दबाएंगे आप तो फिर आपको दूसरा रूट देगा x2 इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से कैल्सी में कैलकुलेट करते हैं, तो आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स डायरेक्टली आ जाएंगे, आपको मैन्युअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो m इज इक्वल टू आ गया आपके पास 4 माइनस 1। तो देखो रूट्स कैसे है, 4 इसमें कहीं भी आई नहीं दिख रहा है, राइट है, तो ये रियल है और डिफरेंट है, एक 4 है और एक माइनस है, मतलब आपके पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स है, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल एंड डिफरेंट, मतलब आपका CF जो रहेगा वो केस नंबर 1, राइट है। तो केस नंबर 1 क्या है, CF इज इक्वल टू हो जाएगा C1 e रेज़ टू पावर 4x। देखो ओनली स्ट्रक्चर जो है वैसी है, मैं यहाँ पे सिर्फ M1 M2 मतलब यहाँ पे M1 की वैल्यू 4 और ये यहाँ पे -1 लिखने की जरूरत नहीं, -x, राइट है। तो CF इज इक्वल टू हो गया C1 e रेज़ टू पावर 4x प्लस C2 e रेज़ टू पावर -x, ये इसका CF हो गया। चूंकि इक्वल टू के पास 0 था तो जो सोल्यूशन है हमारा इक्वेशन नंबर 1 का, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज y इज इक्वल टू CF, और CF की वैल्यू फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू C1 e रेज़ टू पावर 4x प्लस C2 e रेज़ टू पावर -x, ये इसका फाइनल आंसर हो गया, जिसको आप कंप्लीट सोल्यूशंस बोलते हैं, कंप्लीट इंटीग्रल भी बोलते हैं, राइट है। तो इस तरह से जो है वो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आपको कॉन्सेंट्रेट करना है CF और PI कैलकुलेट करने पे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्व d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 6dx अपॉन dt प्लस 9x इज इक्वल टू 0। ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन जो होगा, देखो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो इसका सॉल्यूशन जो रहेगा वो x इज इक्वल टू रहेगा CF प्लस PI, लेकिन इक्वल टू के बाद 0 है, राइट है, इक्वल टू के बाद 0 है, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो रहेगा वो x इज इक्वल टू CF रहेगा, ओनली x इज इक्वल टू CF। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, पहले डी वाले फॉर्म में इसको ऑपरेटर वाले फॉर्म में चेंज कर देता हूँ। तो x सभी जगह से कॉमन ले लिया, d2 अपॉन dt स्क्वायर की जगह d लगा दिया, ये x को कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे बाहर, d2 अपॉन dt स्क्वायर की जगह d स्क्वायर,
डी अपॉन डी टी की जगह डी लगा दिया और आगे यहाँ से x कॉमन गया तो 9 बचा। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये जो डी वाला इक्वेशन दिख रहा है इसमें डी की जगह m और इक्वल टू 0 करेंगे उसको, तो ये कर दिया हमने डी की जगह m और इक्वल टू 0 कर दिए, तो ये हो गया m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसके रूट्स कैलकुलेट करेंगे, तो रूट्स हमको डायरेक्टली कैलसी से कैलकुलेट करना है, इसके रूट्स आ जाएंगे m इज इक्वल टू -3 अब एक चीज़ ध्यान रखना आपने कि जब आप कैलसी के अंदर इक्वेशन वाले मोड बटन दबा के जो है वो इक्वेशन वाले इसमें जाएंगे, मोड बटन दबा के फिर आप इक्वेशन में जाएंगे और इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूज़ करेंगे, ये वाली जो भी नंबर पे है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, आपको कोफिशिएंट पूछेगा, मतलब a, मतलब यहाँ पे a की वैल्यू m स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, फिर आप m का कोफिशिएंट जो है वो 6 टाइप करेंगे और फिर कांस्टेंट टर्म 9 टाइप करेंगे। तो जब भी देखो रूट जो है वो सेम होते हैं ना, जब डिफरेंट होते हैं तो कैलसी ऐसे आंसर देता है x1 इज इक्वल टू x1 यहाँ पे लिखा रहता है और यहाँ पे आपका जो है स्क्रीन पे ऐसा आंसर आता है, ठीक है, x1 इज इक्वल टू, और फिर सेकंड इक्वल टू दबाएंगे तो x2 इज इक्वल टू, ऐसे आंसर आता है x2 इज इक्वल टू। लेकिन अगर रूट सेम है ना, जैसा यहाँ पे रूट्स है वो कैसे -3 राइट है, दोनों रूट्स रिपीटेड है, तो कैलसी आपका आंसर कैसा देगा, x इज इक्वल टू, यहाँ पे एक ही आंसर देगा, ओनली x इज इक्वल टू, ये चीज़ आपने ऑब्जर्व करना, तो एक ही आंसर देगा, दो आंसर नहीं देगा, x इज इक्वल टू, तो उसने एक ही आंसर दिया, इसका मतलब यह है कि वो रूट जो है वो रिपीटेड है, -3 आपको डबल लिखना है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स रहेंगे, कैसे आपको x इज इक्वल टू करके आंसर दे रहा है, एक ही आंसर दे रहा है, मतलब आप जो है वो यहाँ पे वो जो रूट्स कैलसी ने एक ही आंसर जो दिया है वो रिपीटेड है, -3 दो बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो रूट्स कैसे है, रूट सिंस रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल एंड सेम, रूट जो है वो रियल एंड सेम है। अब देखो रियल एंड सेम का CF कैसे लिखते हैं, राइट है, ओनली यहाँ पे C1 प्लस C2 T, मैंने T रखा हूँ यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल T है, राइट है, ध्यान रखना, C1 प्लस C2 T e⁻³ क्योंकि रूट जो है वो -3 था तो मैंने यहाँ पे -3, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, राइट है, ये रिपीटेड रूट्स के लिए, रिपीटेड बोलो या सेम रूट्स के लिए ये स्ट्रक्चर है, राइट है। अब हमारा जो सोल्यूशन है, क्योंकि इक्वल टू के बाद 0 है तो सोल्यूशन y इज इक्वल टू CF की वैल्यू लगा दी हमने, ये इसका फाइनल आंसर जिसको आप कंप्लीट सोल्यूशन या फिर कंप्लीट इंटीग्रल बोलते हैं, राइट है। तो देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स है उसका नेचर पे आपको CF की वैल्यू लिखना है, और वो देखो कितने टाइप है, ओनली 4 तो टाइप है, रियल डिफरेंट, रियल सेम, इमेजिनरी डिफरेंट, इमेजिनरी सेम, तो वो स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, और यहाँ पे जो रूट्स आते हैं वो रूट्स की वैल्यू फिर वो स्ट्रक्चर में सिर्फ ओनली पुट करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो पहले मैं ये हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए इसका सोल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस PI होगा, लेकिन इक्वल टू के बाद 0 है, इसलिए इसका सोल्यूशन ओनली y इज इक्वल टू CF, तो हमको सिर्फ ओनली CF ही कैलकुलेट करना है, राइट है। तो मैं पहले d वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, देखो d3/dx³ है, इसकी जगह मैंने d³ रख दिया हूँ, d2/dx², इसकी जगह मैंने d² रख दिया हूँ, d/dx है उसकी जगह मैंने d रख दिया हूँ, यहाँ से y को कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा, y चारों जगह से कॉमन आ गया। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये जो आपका y का कोफिशिएंट दिख रहा है इसके अंदर d की जगह m और इक्वल टू इसको 0 कर देना है, राइट है, तो ये कर दिया हूँ मैंने, d की जगह m और इसको इक्वल टू 0 कर दिया। अब कैलसी में जब आप इक्वेशन चूज़ करेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन आप चूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये क्यूबिक इक्वेशन है, राइट है। अब इसके रूट्स आपको कैलसी देगा, देखो 1 1 1, राइट है, तो यहाँ पे कैलसी x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू ऐसा आंसर नहीं देगा, कैसे आपको ओनली आंसर क्या देगा, x इज इक्वल टू 1, ऐसे आंसर देगा आपको, ये स्क्रीन पर आपके ऐसे दिखेगा। तो x इज इक्वल टू 1 क्यूबिक इक्वेशन, 3 रूट्स होना चाहिए, कैलसी एक ही आंसर दे रहा है, मतलब तीनों की तीनों रूट्स जो है वो रिपीटेड है, ठीक है, सेम है। तो रूट्स जो है वो कैसे है, रियल एंड सेम, रियल एंड सेम, जस्ट अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 2 देखे थे, रियल एंड सेम, 3 रूट्स है इसलिए 3 टर्म्स आएंगी, C1 प्लस C2x प्लस C3x² इंटू e⁻1x, तो 1x लिखते नहीं, e⁻x लिखते, राइट, ये CF हो गया। क्योंकि इक्वल टू के बाद 0 था इसलिए हमारा सोल्यूशन y इज इक्वल टू CF है, ओनली CF की वैल्यू पुट करें, y इज इक्वल टू ये CF की वैल्यू, ये इसका आंसर हो गया जिसको आप कंप्लीट सोल्यूशन बोलते हैं, राइट है। और भी एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि CF जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में आपको CF कैलकुलेट करना है, तो ओनली 4 केसेस है, आपको ये याद हो जाएगा। तो देखो ये फॉर्मेट में भी एग्जाम्पल देता है, डायरेक्टली आपको d वाले फॉर्म में दे दिया, सॉल्व d³ - 4d² + 4dy इज इक्वल टू 0, राइट है।
तो डायरेक्टली डी में है तो डायरेक्टली हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, डी की जगह एम रखेंगे। डी की जगह एम रखे हमने, एम क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m इज इक्वल टू 0। अब एक चीज़ यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो सभी टर्म्स के अंदर एम है, तो पहले मैं एम को कॉमन ही ले लेता हूँ, राइट है, एम को कॉमन ले लिया मैंने, इंप्लाइज दैट एम कॉमन लिया तो एम क्यूब में से एम गया तो एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस यहाँ से 4 बचा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैलसी में सॉल्व कर लो, एक रूट्स तो ये हो गया एम इज इक्वल टू 0 और फिर दो रूट्स इससे आ जाएंगे, राइट है, तो ये हो जाएगा आपके पास m इज इक्वल टू 0 और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स आपके 2,2। अब यहाँ पे रूट्स कैसे है, देखो एक 0 भी है, इसके लिए आपका सी एफ का एक टर्म्स अलग आ जाएगा और ये दो टर्म जो है वो ये रिपीटेड रूट्स के लिए अलग आएगी, राइट है। तो सी एफ देखो कैसे लिखेंगे, c1 e रेज़ टू पावर 0x, ये डिफरेंट वाला अलग कर दिए, और 2 के लिए फिर यहाँ से शुरू करें c2 प्लस c3x e रेज़ टू पावर 2x, ये रिपीटेड था, ये रिपीटेड वाला स्ट्रक्चर और ये डिफरेंट वाला स्ट्रक्चर अलग, तो ये भी ध्यान रखना है। अब e रेज़ टू पावर 0 1 होता है, राइट है, तो e रेज़ टू पावर 0 1 यहाँ पे बचा c1 इज इक्वल c1 प्लस c2 प्लस c3x e रेज़ टू पावर 2x, राइट है। ध्यान रखना कि पहला रूट डिफरेंट था और दूसरे दो रूट सेम थे, तो मैंने ये बराबर जो है 0 के लिए अलग लिखा हूँ, फिर ये c1 यहाँ पे यूज़ कर चुका हूँ तो यहाँ पे c2 c3 आएगा फिर, राइट है। तो इक्वल टू के पास 0 था इसलिए y इज इक्वल टू सी एफ, पी आई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, सी एफ की वैल्यू हमने पुट करे, ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया, राइट है। तो और भी हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 5, हायर ऑर्डर है इसलिए सोल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई रहेगा, और चूंकि y इज इक्वल टू 0 है इसलिए y इज इक्वल टू सी एफ ही ओनली इसका आंसर है, डी वाले फॉर्म में लेके आ गए। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन कैलकुलेट करें, डी की जगह m और इक्वल टू 0 करें। अब इसके रूट्स हम कैलकुलेट करेंगे, तो देखो रूट्स कैसे आ गए, m इज इक्वल टू 1 प्लस 2i, देखो i आ गया इमेजनरी, राइट, कैल्सी आपको बराबर बताएगा, आप कैल्सी में रखेंगे तो ये 1 प्लस 2i 1 माइनस 2i आंसर देगा आपको, राइट है। तो इमेजनरी रूट्स है, तो रूट्स कैसे है, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर इमेजनरी एंड डिफरेंट। इमेजनरी एंड डिफरेंट है मतलब ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, अल्फा प्लस आई बीटा एक रूट्स और दूसरा रूट्स रहेगा अल्फा माइनस आई बीटा, और मैंने बताया आपको देखो अल्फा बीटा की वैल्यू आप पहले वाले रूट से ही कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे जो पहला रूट दिख रहा है 1 प्लस 2i, तो अल्फा की जगह 1 है तो अल्फा की जगह देखो 1, और बीटा की जगह यहाँ पे 2 है, बीटा की जगह 2, राइट है। तो हमारा जो अल्फा प्लस आई बीटा अल्फा माइनस आई बीटा अगर इस टाइप के रूट्स है तो सी एफ क्या होता है, सी एफ हमने देखे थे, मैंने बताया था आपको ओनली अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करना है, बाकी स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। सी एफ होता है ई रेज़ टू पावर अल्फा एक्स इन ब्रैकेट c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, राइट है। तो आपको ओनली यहाँ पे क्या पुट करना है, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करना है, ओनली अल्फा की जगह यहाँ पे रखना है 1 और ये बीटा की जगह यहाँ पे रखना है आपको 2, ये हो जाएगा आपका सी एफ। तो देखो मैंने रखा हूँ, ये रख दिया मैंने, सी एफ इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 1x मतलब x, c2 cos 2x बीटा की वैल्यू 2 प्लस c2 sin 2x, राइट है। स्ट्रक्चर ध्यान रखना है इमेजिनरी एंड डिफरेंट के लिए, क्योंकि इक्वल टू के बाद हमारा 0 था इसलिए y इज इक्वल टू सी एफ इसका सोल्यूशन है, फिर ये सी एफ की वैल्यू पुट कर दिया मैंने, ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया, राइट है। तो देखो 3 केसेस के एग्जाम्पल हमने देख लिए है। रियल एंड डिफरेंट के लिए अगर आता है तो सी एफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, रियल एंड सेम, और अब ये इमेजिनरी एंड डिफरेंट के लिए अब हम देखेंगे यहाँ पे इमेजिनरी एंड सेम के लिए। अब देखो ये फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके अंदर फोर्थ केस आ सकता है अगर इमेजिनरी एंड सेम रूट्स आते हैं तो, राइट है। तो ये मैंने डी वाले फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया हूँ। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी की जगह एम रखे, एम रेज़ टू पावर 4 प्लस 8m स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। देखो अगर ये इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एम स्क्वायर स्क्वायर, राइट है, उसके बाद प्लस 8 और ये है आपका एम स्क्वायर और प्लस ये है 16 मतलब इसको लिख सकते हैं आप 4 स्क्वायर। तो देखो ये है आपका परफेक्ट स्क्वायर, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, अगर इसको आप एक वेरिएबल मान लेते हैं मतलब x मान लेते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा आपका, क्या बन जाएगा ये एम स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, राइट है। एम स्क्वायर प्लस होल एम स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर को अगर एक्सपांड करेंगे तो आपका ये आंसर बनेगा, राइट है। कौन से वाले फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला तो आपको सभी को पता होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर से। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाले रिजल्ट, राइट है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे आप तो ये एम स्क्वायर के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है, एम स्क्वायर प्लस 8m, 8 को आप कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 4, राइट है, 2 इंटू 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर,
तो ए हो गया एम स्क्वायर और बी हो गया 4, राइट है। तो एम स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर है ये। अगर ये फॉर्मूले से इसको एक्सपांड करेंगे तो बराबर ये आंसर आएगा, राइट है। तो मैंने इसको ऐसे लिखा हूँ, एम स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि इसके दो फैक्टर हो गए, एम स्क्वायर प्लस 4 और मल्टीपल एम स्क्वायर प्लस 4। इस तरह से एम स्क्वायर प्लस 4 मल्टीपल एम स्क्वायर प्लस 4, राइट है। तो एम स्क्वायर प्लस 4 मल्टीपल एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब दो फैक्टर है। दोनों फैक्टर को कैसे लिखेंगे, देखो एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को अगर आप कैल्सी में डालेंगे तो देखो कैल्सी में आपको क्या रखना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाने के बाद एम स्क्वायर का कोफिशिएंट आप 1 टाइप करेंगे, फिर एम है नहीं, यहाँ पे एम नहीं है, मतलब आपको 0 टाइप करना पड़ेगा उसका कोफिशिएंट, और फिर उसके सी मतलब ये कांस्टेंट टर्म 4 आप कैल्सी में रखेंगे तो कैल्सी आपको आंसर देगा रूट्स 2i माइनस 2i। क्योंकि इसके रूट्स 2i माइनस 2i है तो इसके भी रूट्स कैसे रहेंगे 2i माइनस 2i, राइट है, 2i माइनस 2i। अब ये जो है आपके पास देखो इमेजिनरी और सेम हो गए, ये रूट्स 2i 2i रिपीट हो गया और माइनस 2i रिपीट हो गया, राइट है, मतलब ये फोर्थ केस है, इमेजिनरी एंड सेम। तो अल्फा प्लस आई बीटा, दो रूट्स अल्फा प्लस आई बीटा हो गए, ये हो गए 2i दो रूट्स ये हो गए, और दो रूट्स हो गए अल्फा माइनस आई बीटा। अल्फा माइनस आई बीटा कौन से वाले रूट्स हो गए, ये माइनस 2i। तो देखो आप अल्फा और बीटा की वैल्यू सिर्फ एक रूट से कैलकुलेट करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा और बीटा की वैल्यू। यहाँ पे देखो अल्फा प्लस 2i, मतलब यहाँ पे देखो अल्फा की जगह कोई नंबर ही नहीं दिख रहा है, ओनली 2i दिख रहा है, तो 2i को आप ऐसे लिख सकते हैं ना 0 प्लस 2i। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 0, और बीटा की वैल्यू जो है आई का कोफिशिएंट 2, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 2, और रूट्स कैसे है इमेजिनरी एंड सेम है। तो रूट्स आर इमेजिनरी एंड सेम एंड अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 2। तो देखो सी एफ कैसे लिखेंगे, सी एफ इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर अल्फा की वैल्यू मैंने 0 लगाया और रियल एंड सेम है इसलिए यहाँ पे C1 की जगह C1 प्लस C2x और फिर ये कॉस बीटा की वैल्यू 2x प्लस C3 प्लस C4x और साइन बीटा की वैल्यू 2x, राइट है। स्ट्रक्चर तो एज इट इज है, बस यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे बीटा, राइट है, ये दोनों जगह बीटा, बस अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करना है। स्ट्रक्चर तो आपको याद रखना है एज इट इज, राइट है। तो ई रेस्ट पावर 0 1 होता, ई रेस्ट पावर 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो उसको हटा सकते हैं आप। तो ये अंदर का जो है ये पूरा का पूरा एज इट इज रहेगा, क्योंकि इक्वल टू के बाद 0 था तो y इज इक्वल टू सी एफ, इसका सोल्यूशंस सी एफ की वैल्यू रखे, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो देखो 4 केसेस पे मैंने सारे एग्जाम्पल जो है वो आपको कैलकुलेट करके बताया हूँ, केस 1 पे, केस 2 पे, केस 3 पे, केस 4 पे। सी एफ में सिर्फ इतने ही केसेस है। अगर आप ये वीडियो भी अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे फाइनल एग्जाम में, राइट है। ये 4 एग्जाम्पल है, इसके अंदर देखो अगर आप देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स आएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन के यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक्स का कोफिशिएंट -1, एक्स का कोफिशिएंट -2 और एक्स का कोफिशिएंट -3। तो 3 रूट्स आएंगे इसके, तीनों के तीनों रियल एंड डिफरेंट, -1 -2 -3, इसलिए यहाँ पे 3 टर्म्स लिखना पड़ेगा आपको। इसके रूट्स जो है वो रियल एंड सेम आएंगे, 2 रूट्स आएंगे दोनों भी 2 राइट है। इसके इमेजिनरी एंड डिफरेंट आएंगे, अल्फा की वैल्यू -2 रहेगी और बीटा की वैल्यू इसमें 1 रहेगी, राइट है। और इसके रूट जो है वो आपके 3 रूट्स आएंगे, एक रियल आएगा -1 और 2 जो है वो इमेजिनरी एंड डिफरेंट आएंगे, जिसमें अल्फा की वैल्यू देखो 1/2 दिख रही है और बीटा की वैल्यू √3/2 दिख रही है, राइट है। 3 रूट्स आएंगे, एक -1 और 2 रूट्स रहेंगे 1/2 प्लस √3/2 i और एक माइनस वाला, राइट है। इस तरह से रूट्स आएंगे ये वाले इसके, राइट है। तो ये एग्जांपल आपको सॉल्व करना है, इसमें डाउट्स आते हैं तो डाउट्स मेरे से पूछना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे PI पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल के एक एक केस देखेंगे, एक केस देखेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल, फिर केस 2 देखेंगे, उसके एग्जाम्पल, केस 3, केस 4, टोटल 4 केसेस हमको देखना है पर्टिकुलर इंटीग्रल के। सो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस नंबर 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।